Hello all, welcome to our new series based on Django. सो बेसिकली यहाँ पे जो हम अभी Django देखने वाले हैं, सो Django सीरीज़ में हम बेसिक्स टू एडवांस सारे स्किल सेट्स जो भी एक्सपीरियंस पर्सन को लगने वाले हैं वो सारे टेक्निक्स हम लर्न करने वाले हैं. सो ये बिगिनर टू एडवांस सीरीज़ होगी जिसके अंदर हम Django इंस्टॉल करने से पूरा डेवलपमेंट कैसे करते हैं, पूरे जो फ्रंट एंड को कैसे इंटीग्रेट करना है, ये सब कुछ हम अभी देखने वाले हैं. पार्ट्स पार्ट्स में ये सारे वीडियोस आएंगे एक के बाद एक. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ Django. ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो Django का जो डिफ़ॉल्ट और डेफिनेशन जो वेबसाइट पे दी गई है वो वेबसाइट देखो. Django is a high level Python web framework that encourages rapid development and clean pragmatic design. अभी हर एक वर्ड में कुछ ना कुछ तो मीनिंग दिया गया है, देखो यहाँ. सो पहला ही स्टेटमेंट अगर आप देखोगे कि Django इज़ अ हाई लेवल वेब फ्रेमवर्क और पाइथन फ्रेमवर्क, इसका मतलब होता है कि पाइथन ये Django ये कॉम्प्लेक्स एज वेल एज सिंपल से टास्क भी कर सकता है. ठीक है, सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स टास्क कर सकता है. सो Django के अंदर आप डेटाबेस इंटीग्रेशंस कर सकते हो वाया ORM. आगे जाके हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से ORM क्वेरीज लिख सकते हैं. देन अलग अलग राउटिंग दे सकते हो, URL राउटिंग बोल देते हैं हम इसे. देन सेशंस एंड ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट हम कर देते हैं. देन फॉर्म हैंडलिंग वगैरह ये सब कुछ हो जाता है. फॉर्म हैंडलिंग होगा या फॉर्म वैलिडेशन हो जाता है. देन टेम्पलेट रेंडरिंग भी हो जाता है. ठीक है, कि जब भी आप कोई भी पासवर्ड या ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स वगैरह कर देते हो तो Django ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर देता है. इसके अंदर एक ऐप इंस्टॉल्ड होता है जो कि ऑथ नाम का है, जो लॉग इन लॉग आउट पासवर्ड वगैरह हैश करना ये सब कुछ टास्क परफॉर्म कर देता है. ठीक है, सो हाई लेवल का मतलब यहाँ पे Django कैन हैंडल मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एज वेल एज लो लेवल डिटेल्स फॉर यू, जो कि मैंने अभी बता दिया. ORM URL राउटिंग सेशंस कुकीज़ ऑथेंटिकेशन वगैरह वगैरह जो ये सारे टास्क है वो Django कर देता है. ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या वर्डिंग आया कि दैट एनकरेजेस रैपिड डेवलपमेंट. अभी यहाँ पे रैपिड डेवलपमेंट को इनकरेज करना, इसका मतलब क्या होता है कि Django का डिज़ाइन, जो भी Django का बिल्ट इन स्ट्रक्चर आ जाता है वहाँ पे आप एप्लीकेशंस क्विकली बिल्ड कर सकते हो, एंड इट इंक्लूड्स मेनी बिल्ट इन टूल्स. लाइक आप एक आइडिया को एक वर्किंग प्रोटोटाइप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, फुल प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो विद इन अ लेस टाइम, ये सब कुछ आप डिज़ाइन कर सकते हो. एंड रैपिड डेवलपमेंट में ये Django बहुत सारी हेल्प कर देता है. अब ये रैपिड डेवलपमेंट के फीचर्स कौन से प्रोवाइड कर देता है Django, तो सबसे पहला वाला कमांड जो हम यूज़ कर देते हैं दैट इज़ Django-admin. जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तब हम देख लेंगे कि कैसे ये प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करना है, ऐप कैसे क्रिएट करना है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं. ओके, सो जो Django-admin कमांड है ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट एज वेल एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो भी स्ट्रक्चर है वो सेटअप कर देगा. also जो भी डेटाबेस माइग्रेशंस हमें करने हैं, डेटाबेस माइग्रेशंस का मतलब होता है कि हम कुछ ना कुछ तो सेव करने वाले हैं डेटाबेस में, राइट करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं स्ट्रक्चर. ठीक है, सो माइग्रेशंस अप्लाई कर सकते हैं. बिल्ट इन सर्वर्स और बिल्ट इन डेवलपमेंट सर्वर्स होते हैं, जैसे कि जिसे हम रन सर्वर के थ्रू एक्सेस कर पाते हैं. आप खुद के ऐप्स बना सकते हो. यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है, जैसे कि यूज़र्स नाम का है, ऑथ नाम का है, जिसे आप एक्सेस कर सकते हो यूज़र्स क्रिएट करने के लिए. ठीक है, अगर आप नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ क्लीन एंड प्रैग्मेटिक डिज़ाइन, ये इसका मतलब है कि ये फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहे हैं. क्लीन का मतलब होता है कि यहाँ हर एक फाइल का एक क्लियर कट कन्वेंशन
होता है। जैसे कि MVC पैटर्न होता है, MVC मतलब मॉडल व्यू टेम्पलेट्स या मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, ठीक है। सो ये दो अलग अलग आर्किटेक्चर्स Django यूज़ कर देता है। सो यहाँ पे ये क्लीन कन्वेंशंस एज वेल एज जो भी फाइल के नेम्स वगैरह होंगे वो स्ट्रक्चर के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। डिज़ाइन जब भी हम ऐप इंस्टॉल करेंगे तब हमें मॉडल का अलग आएगा, फाइल व्यूज़ का अलग आ जाता है। इवन हमारे पास कंट्रोलर जैसे कि URL वगैरह, आप URL राउटिंग हम बोल देते हैं, तो उसके अंदर भी ये सब कुछ आ जाता है। देन प्रैग्मेटिक डिज़ाइन का मतलब क्या कि ये आप रीडेबल होता है, इट इज़ प्रैक्टिकल, ठीक है। जो भी हम लाइव एप्लीकेशन में बात कर देते हैं वैसे ही यहाँ पे डिज़ाइन में भी आ जाता है विदाउट अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे कि बहुत सारे बाकी के फ्रेमवर्क्स भी अवेलेबल है जिसमें हमें फाइल का मतलब क्या है यही जानने के लिए बहुत सारा टाइम जाता है एज अ बिगिनर, ठीक है। अगर आप एक्सपर्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप बिगिनर हो तो फाइल कौन सी फाइल कहाँ पे यूज़ करनी है यही हमें पता नहीं होता, ठीक है। बट Django का डिज़ाइन ही क्लीन है एंड सबका मीनिंग कन्वेंशंस क्लियर कट होता है। देन यहाँ पे क्या बोला गया है कि इट इज़ बिल्ड बाय एक्सपीरियंस डेवलपर। ऑब्वियसली जैसे कि बहुत सारे डेवलपर्स जिन्होंने ये क्रिएट किया है, सो ये एक्सपीरियंस डेवलपर्स है जिन्हें बहुत सारा वेब डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज था, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे कि कॉमन हैसल जो होते हैं वेब डेवलपर्स के, लाइक SQL इंजेक्शन कैसे करना है, CSRF टोकन्स को कैसे प्रोवाइड करना है या प्रोटेक्शन कैसे देना है, ठीक है। देन XSS प्रोटेक्शन कैसे यूज़ करना है, किक जैकिंग प्रोटेक्शन कैसे करना है, ऐसे बहुत सारे जैसे कि और भी होते हैं, लाइक पासवर्ड को हैश कैसे करना है, ये सारे इंटीग्रेटेड एक ही बिल्ट इन में आ जाता है। दैट्स वाई एक ही क्लिक में आप बहुत सारे काम कर सकते हो Django में, जो कि कॉमनली आपको करना पड़ता है। दूसरे फ्रेमवर्क्स में आपको ये सब कुछ टास्क करना होता है, जैसे कि डेटाबेस माइग्रेशन मैंने बोला, देन ये प्रोटेक्शन होगा, SQL इंजेक्शन होगा, ठीक है। सो माइग्रेशंस देखना पड़ता है हमें कि कैसे माइग्रेट हो रहा है, डेटा टाइप्स कैसे होते हैं वगैरह वगैरह। बट यहाँ सब कुछ कमांड थ्रू हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या है कि इट टेक केयर ऑफ मच ऑफ द हैसल्स ऑफ वेब डेवलपमेंट, जो कि अभी मैंने बोला कि हम फॉर्म्स को कैसे सबमिट कर रहे हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना है, वैलिडेट कैसे करना है, देन यूज़र के ऑथेंटिकेशंस कैसे कंप्लीट करने हैं या ऑथेंटिकेट कैसे करना है हमें, देन कनेक्ट हम डेटाबेस के कनेक्शंस परफॉर्म कैसे कर देते हैं। यहाँ डेटाबेस SQLite डिफ़ॉल्ट आ जाता है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो बट डिफ़ॉल्ट SQLite आ जाता है डेटाबेस। यहाँ हम स्टैटिक फाइल्स को कैसे सर्व कर देते हैं, ये सब कुछ यहाँ इस Django के एक ही कमांड के अंदर आ जाता है, ठीक है। देन यहाँ पे आगे लिखा है, सो यू कैन फोकस ऑन राइटिंग योर वेब एप्लीकेशन विदाउट नीडिंग टू री इन्वेंट द व्हील। इसका मतलब आप डायरेक्टली ऐप डेवलपमेंट के लिए या हम डायरेक्टली हमारा जो कोर कंपोनेंट होता है दैट इज डेवलपमेंट, उसके लिए हम स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट नीडिंग टू टेक केयर ऑफ अदर फंक्शनैलिटीज़ लाइक लॉगिन, देन एडमिन पैनल देखना, नए APIs को कैसे हैंडल करना है। नए APIs मतलब हम ऐप तो डेवलप कर सकते हैं बट कुछ रेस्ट फ्रेमवर्क भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ईमेल सेंड करना, ये सारे जो कुछ भी टास्क्स हैं Django के अंदर होते हैं। देन नेक्स्ट हमने क्या देखा कि यहाँ ये फ्री एंड ओपन सोर्स है। ऑब्वियसली सबको पता ही होगा Django कम्स अंडर BSD लाइसेंस। इट मीन्स कोई भी इसे पर्सनल एज वेल एज कमर्शियल प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए यूज़ कर सकता है, उनके हिसाब से में मॉडिफाई कर सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। एंड यहाँ पे स्केल मैटर नहीं करता, स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट है या लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है, मैटर नहीं कर सकता, कर देता, ठीक है। एंड यहाँ पे हर एक डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया गया, हर एक कोई कंसेप्ट आपको जो भी ज़रूरत पड़ती है वो सारा
कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है Django की ओरिजिनल वेबसाइट में। अगर आप Django की ओरिजिनल वेबसाइट देखोगे djangoproject.com, इस पे जाना पड़ेगा आपको, djangoproject.com, इस पे जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जाके 1 सेकंड, हाँ ये देखो, यहाँ पे जाके आपको सारे डिटेल्स यहाँ मिल जाएंगे। सो यही डेफिनेशन थी जो हमने अभी ले ली थी। अभी वही हमने देख लिया कि देखो रिडिकुलसली फास्ट है, सिक्योर है, एक्सटेंडिवली, और ये स्केल कर सकते हैं, स्मॉल स्केल एज वेल एज लार्ज स्केल एप्लीकेशंस हम डेवलप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस अवेलेबल हैं। अगर आप आगे जाके देखोगे कि इसमें कौन से टेक्निक है, ठीक है, वर्साटाइल है, ये कॉमन साइट्स है जो कि Django का यूज़ कर देते हैं। डिस्कस हम सभी ने देखा है, इंस्टाग्राम भी है, देन मोजिला है, पिंटरेस्ट, ये सारे वेबसाइट्स है जो कि यूज़ कर देते हैं इस Django को, ठीक है। तो अब Django को इंस्टॉल कैसे करना है, तो इसके लिए हम एक टर्मिनल ओपन कर देते हैं। 1 सेकंड, यहाँ देखो मैं टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, सी यहाँ पे टर्मिनल अवेलेबल है। ओके, सो अब मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, एंड जूम इन कर देते हैं। सी यहाँ पे बहुत ही जूम हो गए। हमें कुछ भी नहीं, ज़्यादा टास्क है नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ पिप इंस्टॉल ऐसे Django आप कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी है, अभी वर्जन अपडेट होगा, ठीक है, वर्जन वगैरह अपडेट हो जाएगा। सो पिप इंस्टॉल Django इस तरह से हम यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड विद Django इसे क्लिक करोगे तो इंस्टॉलेशन की स्टेप यहाँ दिया गया है, ठीक है। सो इधर ट्राई दिस ट्यूटोरियल ऐसे दिया गया है, देखो इस तरह से। एंड अभी वर्जन जो चालू है वो 5.2 है, जो कि अभी यहाँ पे भी हमें दिख जाएगा। इधर कहीं पे तो होगा, ये देखो क्या है, 5.2.6, ये वाला वर्जन हम अभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो अब हम प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर देते हैं, देखो हम इस वीडियो में देखेंगे कि नॉर्मल प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे हो रहा है, एंड देन हम एक ऐप क्रिएट करके हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। सो इस तरह से देख लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे करना है। तो प्रोजेक्ट देखने के लिए सी यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ कि हाउ टू क्रिएट Django प्रोजेक्ट। सिंपल है, देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा डिफ़िकल्ट कमांड नहीं है। तो Django-admin एंड स्टार्ट प्रोजेक्ट आपको ऐसे करना है, एंड देन यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना है, प्रोजेक्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। सो आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि अभी हम माई साइट करके हम एक नाम दे देंगे, माई साइट ऐसा हम नाम देने वाले हैं, माई साइट लाइक दिस, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे टर्मिनल पे जाओगे, फिलहाल हमारे इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है, सो मैं यहाँ Django-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड यहाँ हम माई साइट करके ऐसा नाम देने वाले हैं। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये माई साइट नाम का एक फोल्डर क्रिएट हुआ है। इस फोल्डर के अंदर अगर आप देखोगे तो एक माई साइट के अंदर माई साइट नाम का फोल्डर है एंड manage.py करके एक फाइल है, ठीक है। अगर आप इस फाइल को क्लिक करके देखोगे तो ये Django का मेन सेटिंग होता है। हम मतलब कम्युनिकेशन जो भी करेंगे इस प्रोजेक्ट के साथ तो वो manage.py फाइल के साथ ही कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो रन सर्वर वगैरह होगा ये सब कुछ इस manage.py के साथ ही होता है, ठीक है। सो ये कमांड लाइन यूटिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे दिया गया है Django's कमांड लाइन यूटिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स, ठीक है।
अब ये दूसरा जो फोल्डर हमें यहाँ पे दिया गया है जिसके अंदर इनिट है, ASGI है, सेटिंग्स, URLs, WHGI, ये सारे फाइल्स है। तो अगर आप देखोगे यहाँ तो init.py ये एम्प्टी फाइल होती है जो कि बता देती है कि करंट वर्किंग फोल्डर जो है या करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो पाइथन की डायरेक्टरी है। ये हर एक फोल्डर के अंदर आ जाएगी, जितने भी जेंगो के अंदर फोल्डर हैं उस सभी में ये init.py वाली फाइल आएगी ही, जो कि बता देती है कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी पाइथन का पैकेज है एक। ठीक है, अब नेक्स्ट है ASGI एंड WHGI। ASGI का मतलब होता है असिंक्रोनस सर्वर गेटवे इंटरफेस एंड ये वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस। ठीक है, ये दोनों भी फाइल्स हम तब तक एडिट नहीं करते जब तक हम ये होस्ट नहीं करते। लोकल होस्ट पे अगर आप रन कर रहे हो तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली रन कर सकते हो। बट अगर आपको कुछ होस्ट करना है, होस्ट करना मतलब लाइव करके ले जाना, जैसे कि हमारा अभी djangoproject.com ये फाइल और ये जो कुछ भी साइट है वो लाइव है। ठीक है, अगर आपको लाइव लेके जाना है तभी हम इन दोनों में एडिट कर देते हैं, अदरवाइज इनमें हम लोकली रन करने के लिए कुछ भी एडिट नहीं कर देते। देन नेक्स्ट फाइल है settings.py। सो settings.py में हमें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की पूरी सेटिंग आ जाती है, सारी सेटिंग यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि बेस डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल है, पाथ है, देखो अंडरस्कोर फाइल, देन यहाँ रिजॉल्व एंड देन यहाँ parent। ये अभी समझने के लिए दो बार क्यों दिया गया है, देखो यहाँ बाहर भी है अंदर भी है। सो मतलब एक माई साइट नाम का एक फोल्डर बाहर से भी है, उसके अंदर ये माई साइट नाम का भी फोल्डर है। तो ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज फोल्डर स्ट्रक्चर। पैरेंट के अंदर पैरेंट होगा इस तरह से, एंड उसके अंदर ये फाइल्स रहते हैं। जैसे कि अभी आप इस माई साइट के अंदर जाओगे तो ये सारे फाइल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, सो ये सब कुछ दिया गया है। पुराने वाले वर्जन में अलग से आ जाता था, अब जो पाइथन का जेंगो का 5.2 वगैरह वर्जन आया है उसमें ये, और रिसेंट जो भी वर्जन है उसमें ये डायरेक्टरी, बेस डायरेक्टरी का पाथ अलग से दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे सीक्रेट की रहती है। सीक्रेट की ये आपकी प्रोजेक्ट की यूनिक की रहती है जिसे आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, जिसे आप टोकन भी बोल सकते हो। जब भी आप प्रोजेक्ट लाइव करोगे तो इस सीक्रेट की के साथ ही हम एक्सेस कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको पता होगा कि जेंगो और पाइथन बहुत ही सिक्योर्ड है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ी सीक्रेट की दी गई है। ठीक है, सो आगे जाके यहाँ डिबग इज इक्वल्स टू ट्रू दिया गया है। डिबग इज इक्वल्स टू ट्रू का मतलब होता है कि हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करंटली लोकल होस्ट पे रन कर रहे हैं। लोकल होस्ट मतलब इसी पीसी के अंदर हम रन कर रहे हैं। ठीक है, देन यहाँ पे अलाउड होस्ट्स है। अलाउड होस्ट का मतलब होता है कि अलग अलग वेबसाइट्स पे अगर हमें अलग अलग वेब लिंक्स पे अगर हमें ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है, जैसे कि आपने सुना होगा amazon.com, amazon.in, ऐसे जैसे कि इंडिया के लिए amazon.in है, बाहर यूएस के लिए .com है। सो अगर सेम वेब पेज आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे दिखाना है तो आप वो सारे वेब लिंक यहाँ पे दे सकते हो, वो सारे URLs आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। ठीक है, देन जो मैंने डेफिनेशन के बारे में बता दिया था कि बहुत सारे एप्लीकेशंस इनबिल्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखो कौन से हैं। एडमिन वाला जो कुछ भी एप्लीकेशन रहेगा वो सारे एडमिन रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस परफॉर्म कर देता है, यूज़र क्रिएट करना, देन उसे डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट वगैरह करना, बहुत सारे हैं, आगे जाके हम देख लेंगे। देन वैसे ही ऑथ होगा जो कि पासवर्ड वगैरह हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंटेंट जो भी हम सबमिट कर रहे हैं उसको हैंडल करने के लिए ये कंटेंट टाइप्स है। देन नेक्स्ट क्या रहेगा, यहाँ सेशंस है, मैसेजेस है, स्टैटिक फाइल्स है, ये सब कुछ हमने डेफिनेशन में ही बता दिया था कि बहुत सारे एप्लीकेशंस है। मैसेजेस में आप ये पॉपअप मैसेज वगैरह दे सकते हो, ये सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हुआ है नहीं हुआ है। देन यहाँ सेशन मतलब पर्टिकुलर अगर आपको सेशंस मैनेज करने हैं, जैसे कि आपने बैंक में वगैरह देखा होगा, बैंक के वेबसाइट्स में
अगर आप 1 मिनट तक मतलब 60 सेकंड तक आइडल रहोगे तो अपने आप वो अकाउंट लॉग आउट हो जाता है, या आपने स्क्रीन चेंज कर दी तो भी लॉग आउट हो जाता है। मतलब स्क्रीन चेंज का नहीं, बट सेशंस का मतलब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है तो अपने आप वो सेशन एंड हो जाता है। वैसे अगर आपको मैनेज करना है जेंगो के अंदर तो आप ये सेशंस नाम का ऐप यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ कुछ मिडल वेयर्स है जो कि सिक्योरिटी के लिए दिया गया है। बहुत सारे मिडल वेयर्स अवेलेबल है, सिक्योरिटी सेशन, CSRF टोकन वाला, ऑथेंटिकेशन वाला, मैसेज वाला। सो ये भी है। एंड यहाँ पे देखो ये URL रूट रूट URL हमारी दी गई है यहाँ, ठीक है। अभी रूट URL का मतलब क्या होता है कि यहाँ से सारा कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है। सारा कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स का मतलब जो भी हम HTML वाले फाइल्स दे रहे हैं वो सारे फाइल्स यहाँ से हैंडल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप कहाँ से एक्सटर्नल से कोई डायरेक्टरी इंपोर्ट कर रहे हो तो उस डायरेक्टरी को हमें यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है, इस dir के लिस्ट के अंदर। देन नीचे अगर आप जाओगे, जब आप होस्ट कर रहे हो तो उसके लिए ये WSGI वाले एप्लीकेशंस होते हैं। डेफिनेशन में मैंने जैसे बता दिया था कि डिफ़ॉल्ट डेटाबेस जो है वो SQLite 3 आ जाता है, ठीक है। SQLite डेटाबेस डिफ़ॉल्ट आ जाता है। अगर आपको दूसरा भी चाहिए, मोंगो चाहिए, पोस्टग्रेस चाहिए, तो उसका कनेक्शन इस डेटाबेस डिक्शनरी के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। देन पासवर्ड वैलिडेटर्स अवेलेबल है जो कि बिल्ट इन से ही आ जाते हैं। जैसे कि हमने बता दिया था कि बहुत सारे कॉमन जो टास्क होते हैं वेब डेवलपर्स के वो सारे यहाँ से हैंडल हो जा रहे हैं। देन इसे कुछ भी नहीं करना है, लैंग्वेज कोड होता है जो कि इंग्लिश है US स्टैंडर्ड से, UTC जोन है। देन यहाँ पे ये स्टैटिक URL दिया गया है एंड यहाँ ये बिग ऑटोफिल दिया गया है, ठीक है। ये सब कुछ इस settings.py के अंदर होता है, ठीक है। सो देखो हम जब भी python manage.py रन सर्वर ऐसे कर देते हैं तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि हाउ टू रन जेंगो प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर हमें जेंगो प्रोजेक्ट को रन करना है तो हम python manage.py रन सर्वर कर देते हैं। अभी इस रन सर्वर का मीनिंग क्या होता है, ये लोकल होस्ट से सर्वर को रन कर देगा, या हमारा प्रोजेक्ट जो कुछ भी है वो करंटली हमारे इस PC पे रन कर देगा, ठीक है। एक चीज़ आप यहाँ पे और यहाँ देखना, ऑब्जर्व कर लो कि जब तक हम manage.py रन सर्वर नहीं कर देते तब तक ये यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट नहीं होता है। जैसे ही मैं यहाँ पे, मुझे अभी Python 3 यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैं मैक पे हूँ, तो आप अगर विंडोज़ पे हो तो Python सिर्फ टाइप करो। सो Python 3 अभी पहले मैं डायरेक्टरी चेंज कर देता हूँ, CD माई साइट, इसके अंदर जाएंगे। अगर आप dir या ऐसे करके देखोगे तो यहाँ manage.py दिया गया है, ठीक है। सो अब हम इसके साथ इंटरैक्शन कर सकते हैं। कैसे? python manage.py रन सर्वर। जैसे ही मैं रन सर्वर को क्लिक कर रहा हूँ आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट होगा। सी यहाँ पे क्या हुआ, db.sqlite 3 ऐसा एक डेटाबेस क्रिएट हुआ है। एंड यहाँ पे आपको ऐसे 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस आ रहे हैं। कौन से ऐप्स के लिए? तो एडमिन है, ऑथ है, कंटेंट टाइप्स है, सेशंस है, जो कि हमने यहाँ पे देख लिए थे। इनका जो भी स्ट्रक्चर होगा वो डेटाबेस के अंदर नहीं है। अगर आप यहाँ इस फोल्डर के अंदर जाओगे, सी हाँ यहाँ इस फोल्डर के अंदर जाओगे एंड यहाँ डिटेल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये देखो ये 0 बाइट्स है, ठीक है। ये मतलब इस डेटाबेस के अंदर कुछ भी नहीं है, डेटाबेस के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है।
क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक हमने राइट ही नहीं किया है डेटाबेस में। एंड हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेब पेज पे जाके, ये जो कुछ भी अभी यूआरएल दी है, इस पे अगर जाके आप क्लिक करोगे तो यहाँ ऐसे यहाँ पे आपको ये पेज आ जाएगा। देखो क्या आ गया है, Django और द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, ऐसे हमें आउटपुट मिल रहा है। द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड कौन सा वर्जन हमने यूज़ किया है Django का, ये सब कुछ आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि नॉर्मली हेलो वर्ल्ड Django में कैसे प्रिंट करना है ये देख लेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो उसके लिए हमें चाहिए एक नया ऐप। जैसे कि हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, वैसे ही हम एक ऐप क्रिएट करेंगे। तो ऐप क्रिएट करने के लिए देखो, हाउ टू क्रिएट ऐप इन Django। ठीक है, सो देखो उसके लिए आप ये कमांड भी यूज़ कर सकते हो, Django-admin वाली। दो कमांड्स होते हैं बेसिकली, अगर आप देखोगे। पहली वाली कमांड है जो कि Django-admin ऐसे स्टार्ट ऐप ऐसे करना है। हमने प्रोजेक्ट ऐड किया था, उसी तरह से स्टार्ट ऐप आप करोगे एंड इधर ऐप का नाम दे दो। जैसे कि मैं अभी पोल्स दे रहा हूँ। ठीक है, ऐप का नाम इधर ऐप अंडरस्कोर नेम ऐसे करना है। नहीं तो आप दूसरा वाला कमांड भी जो कि manage.py के साथ आ जाता है, जैसे python स्पेस manage.py, यहाँ स्टार्ट ऐप एंड ऐप का नाम आ जाएगा। फॉर आवर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू यूज दिस Django-admin। ठीक है, सो Django-admin हम यूज़ करेंगे क्या, यहाँ ऐप नेम की जगह पे मैं यूज़ करने वाला हूँ पोल्स। ऐसे दोनों में भी कोई फ़र्क है नहीं, दो कमांड्स आप यूज़ कर सकते हो। एक है Django-admin स्टार्ट ऐप, नहीं तो python manage.py स्टार्ट ऐप एंड ऐप का नाम दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जाके अभी इस पर्टिकुलर टर्मिनल को, इसे हम डेवलपमेंट सर्वर बोल देते हैं इस टर्मिनल को। सो इस डेवलपमेंट सर्वर को हम करेंगे ब्रेक एंड यहाँ मैं क्लियर कर रहा हूँ। सो किस तरह से करना है हमें, Django-admin स्टार्ट ऐप एंड इधर हम नाम देंगे पोल्स। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो एक पोल्स नाम का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, सो इस पोल्स के अंदर अगर आप जाओगे तो माइग्रेशंस नाम का फोल्डर है। इस माइग्रेशंस के अंदर एक इनिट वाली फाइल रहेगी। देखो इनिट वाली, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि हर एक फोल्डर में इनिट वाली फाइल Django के अंदर होती ही है, जो कि बता देती है हमारे टर्मिनल को या डेवलपमेंट सर्वर को कि ये करंट फोल्डर जो है वो पाइथन का पैकेज है। ऐसे देन यहाँ एडमिन वाला साइट है। एडमिन में जो भी आप चेंजेस करोगे उसे रजिस्टर करना पड़ता है। यहाँ ऐप्स का सेटिंग रहेगा, मॉडल्स मतलब डेटाबेस की सेटिंग रहेगी। देन यहाँ अगर कुछ आपको डेटाबेस को टेस्ट करना है तो test.py के अंदर जाना पड़ेगा। देन यहाँ पे व्यूज़ है, जो कि हमारे एक्चुअल वेबसाइट पे जो भी हमें दिखाना है ये सब कुछ हम इस views.py के अंदर कर लेते हैं। ठीक है, सो अभी हमें करना है हेलो वर्ल्ड प्रिंट। हेलो वर्ल्ड ऐसे प्रिंट करना है। ठीक है, सो ये किस तरह से हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है और कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम जाएंगे इस views.py के अंदर। views.py के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पे, देखो एंड यहाँ पे लिख के आया है क्रिएट योर व्यूज हियर। ठीक है, सो अब मैं नॉर्मली यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, सॉरी फ्रॉम Django.http इंपोर्ट कर दो नॉर्मल HTTP रिस्पॉन्स। ठीक है, ये वाला हम एक फंक्शन यूज़ करने वाले हैं HTTP रिक्वेस्ट। देन मैं यहाँ पे इंडेक्स के अंदर आ जाएगा रिक्वेस्ट
ये नॉर्मली हम जब भी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे थ्रू टर्मिनल होगा या कोई भी एपीआई के थ्रू, तो वो उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को यहाँ पे पास किया जाता है, ठीक है। एंड हमें यहाँ रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करेंगे हम, HTTP रिस्पॉन्स, एंड मैं यहाँ पे टैग यूज कर रहा हूँ h1 वेलकम टू माई साइट, ऐसे। एंड देन हम यहाँ पे h1 को क्लोज कर देंगे। सॉरी, गलती से ये अपर केस में हो गया, वैसे तो HTML को कोई दिक्कत होती नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ इस तरह से हमने ये व्यूज़ क्रिएट कर दिए हैं। अब हमें इस व्यूज़ का पाथ, मतलब हमें बताना पड़ेगा ना कि ये व्यू जो है वो कहाँ पे है, नहीं तो कहाँ पे बताएंगे, देखो इस माई साइट के अंदर URLs होती है, यहाँ पे भी आप बता सकते हो, नहीं तो आप एक सेपरेट URLs फाइल या इस पोल्स के अंदर बना सकते हो, ठीक है। तो हम इस पोल्स के अंदर एक नई फाइल क्रिएट करने वाले हैं जिसे हम बोल देंगे urls.py, ऐसे बोल देंगे, ठीक है। तो उसमें हमें एक इंपोर्ट करना पड़ेगा, लाइक फ्रॉम Django डॉट urls इंपोर्ट कर दो। क्या इंपोर्ट करना है, हमें पाथ को इंपोर्ट करना है। देन हमें करंट वर्किंग डायरेक्टरी में से इंपोर्ट करना है, जैसे कि मैं इंपोर्ट करूँगा इस व्यूज़ को। डॉट का मतलब होता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो कि यहाँ पोल्स है, इस पोल्स के अंदर से ये व्यूज़ को ले लो, ऐसे। अगर आप डायरेक्टली इंपोर्ट व्यूज़ कर दोगे तो ये डिफ़ॉल्ट Django के वेबसाइट से ये व्यूज़ को लाएगा, वहाँ से नहीं चाहिए हमें, हमारा जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वहाँ से हम व्यूज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो कि हम यहाँ URL पैटर्न्स ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। एक लिस्ट होती है, इस लिस्ट के अंदर हमें एक पाथ डिफाइन करना होगा, एंड इस पाथ मतलब जो भी हमारा ये वेबसाइट है, इस URL के बाद कहाँ पे आपको दिखाना है। जैसे कि मुझे अभी सपोज होम पेज पे ही, मतलब इसी पे हेलो वर्ल्ड वगैरह दिखाना है, इसी पर्टिकुलर वेब पेज पे मुझे हेलो वर्ल्ड वगैरह दिखाना है, तो हम यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही एम्प्टी रखेंगे, कॉमा कर दो, एंड इधर व्यूज़ यहाँ से इंडेक्स को ले लो, एंड हम इसे नेम देंगे, जो कि नेम हम इंडेक्स, ऐसे। ये नेम क्या है हम बाद में देखेंगे जब हम HTML वगैरह देख रहे हैं तब, ठीक है। सो यहाँ ये व्यूज़ आ गया, इन में कॉमा दे दो, सेव करना। अब हमें मेन URL को बताना पड़ेगा कि हमने एक सब URL भी क्रिएट कर दी है। मेन URL को हमें बताना पड़ेगा। मेन कहाँ पे है, ये देखो माई साइट के अंदर जो ये फाइल है इसे हम मेन URL बोल देते हैं, तो इसे हमें बताना पड़ेगा कि हमारी एक दूसरी फाइल है जो कि सब URL एज अ सब URL यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। सो इधर हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, एंड इंक्लूड हम कैसे करेंगे, देखो पाथ के अंदर मैं यहाँ पोल्स मतलब ऐप का नाम दे रहा हूँ, फॉरवर्ड स्लैश करूँगा, कॉमा, इधर हम इंक्लूड क्या करना है, ऑब्वियसली कोटेशन मार्क में हमें देना है कि पोल्स इस फोल्डर में से URLs को ले लो, पोल्स नाम के फाइल के अंदर से इस URLs को, सॉरी इस फोल्डर में से इस URL फाइल को ले लेना और देख लो, ऐसा, ठीक है। तो मैंने इसे सेव कर दिया, सेव हुआ है। अब यहाँ पे जाएंगे, एंड अगर आप इस स्टार्ट ऐप सॉरी रन सर्वर को रन करके देखोगे तो यहाँ पे देखना अब ये रन होगा, एंड इसने दिया है एरर। क्यों दिया एरर, क्योंकि हमने मेन URL को चेंज कर दिया है। यहाँ पे देखो मेन URL में एडमिन एक है एंड देन पोल्स है, जो कि हमने नई वाली ऐड कर दी थी। तो अब हमें लिखना पड़ेगा पोल्स, यहाँ इधर जाओ एंड फॉरवर्ड स्लैश पोल्स ऐसे कर देना। तो देखो जो हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया है, देखो
व्यूज़ में वेलकम टू माय साइट, तो वही मैसेज यहाँ प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हेलो वर्ल्ड मैसेज कैसे आया, कहाँ से आया, तो उसका फ्लो देखो। सबसे पहले हमने बात की manit.py के साथ। manit.py जो है इस फाइल के साथ हमने बात कर ली। ठीक है, सो manit.py कहाँ पे है, देखो यहाँ लास्ट में manit.py है। यहाँ से ये चला गया माई साइट के सेटिंग्स में, तो माई साइट के सेटिंग्स के अंदर यहाँ एक्चुअली एक बात भूल गया, हमें इस ऐप को इधर इंस्टॉल करना पड़ता है। किस तरह से, लाइक दिस, ये ऐसे हमें इस पर्टिकुलर ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर हमें ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये इंस्टॉल हुआ है, एंड में जाके कॉमा दे दो, जो भी ऐप का नाम है उसे हमें इस इंस्टॉल्ड ऐप्स में इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो manit.py से हम चले जाएंगे इस settings.py में। तो settings.py में हम बता रहे हैं कि उसके बाद कहाँ पे जाओ, इस माई साइट के URLs में जाओ। तो चलो हम माई साइट के URLs में चले गए, एंड यहाँ पे हम बता रहे हैं कि पोल्स के URL में जाओ अब। ठीक है, तो यहाँ से जंप करेगा इस पोल्स के URLs के अंदर, एंड देन इसे मिल रहा है ये व्यूज़। ठीक है, जो कि हमें views.py के अंदर जाने के बाद मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये इंडेक्स दिया गया है। ठीक है, सो ये इंडेक्स जो भी दिया गया है इसे प्रिंट किया जाएगा इस पर्टिकुलर वेब पेज पे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्या क्या देखा, Django क्या है, देन ऐप कैसे क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, एंड ये पूरा फ्लो किस तरह से हो रहा है, ये सब कुछ हमने देख लिया है इस पर्टिकुलर वीडियो में। अब अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे कि इसके अंदर डेटाबेस का आर्किटेक्चर कैसे क्रिएट करना है, देन हम कोई टेम्पलेट फाइल कैसे ऐड कर देते हैं, मतलब HTML फाइल्स को कैसे ऐड करना है। दो अलग अलग तरीके हैं, वो दोनों भी मैं बता दूंगा कि कैसे हमें करना है। देन नेक्स्ट होगा स्टैटिक फाइल्स को कैसे इंटीग्रेट करना है। स्टैटिक फाइल्स मतलब जो भी CSS वाले फाइल्स हैं उन्हें हम स्टैटिक बोल देते हैं, जो भी HTML वाले फाइल्स हैं उन्हें हम टेम्पलेट्स बोल देते हैं। ठीक है, सो तब तक के लिए अभी बाय करेंगे, चलो बाय।